हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कपिल कुमार, इंस्ट्रक्टर इन RVS पॉलिटेक्निक डिस्ट्री। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग शॉप, इम्पोर्टेंस एंड कंपेयर टू वेल्डिंग शॉप, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस और स्पेसिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? वेल्डिंग रोड मेटल की वह तार होती है जो इलेक्ट्रोड से होल्डर से बेस मेटल के बीच में आर्क तक करंट ले जाने का कार्य करती है। वेल्डिंग रॉड मेटल की वह तार होती है जो इलेक्ट्रोड होल्डर से बेस मेटल के बीच में आर्क तक करंट ले जाने का कार्य करती है। यह रॉड नंगी या फ्लक्स लेपित होती है। मतलब एक फिलर रोड होता है, इस पर कोई फ्लक्स नहीं लगा होता। एक इलेक्ट्रोड होता है जिस पर फ्लक्स चढ़ा होता है। अभी बताएंगे फ्लक्स के बारे में भी, फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोड एक निश्चित व्यास तक लंबाई में बनी होती है। इस इलेक्ट्रोड का एक व्यास होता है, वो उसी व्यास तक बनी होती है। इसका प्रयोग वेल्डिंग सर्किट को पूरा करने के लिए तथा जोड़ को भरने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वेल्डिंग सर्किट को पूरा करने के लिए तथा जोड़ को भरने के लिए किया जाता है। मतलब जो हम जॉइंट तैयार कर रहे हैं उसमें गैप में वेल्डिंग बीड भरते हैं, उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल होता है खपत होने वाला इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल होता है न खपत होने वाला इलेक्ट्रोड। जैसे कि तुमने देखा होगा आर्क वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग, कहीं किसी दुकान पे हम वेल्डिंग कराते हैं तो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोड ख़त्म हो जाता है। गैस वेल्डिंग में भी फिलर रोड यूज करते हैं तो वो भी ख़त्म होता है। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जिससे बस हीट करके जॉब को जोड़ दिया जाता है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग सर्किट में आर्क बनाने के साथ साथ खुद पिघल के वेल्डिंग बीड को पूरा करने का कार्य करता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग सर्किट में आर्क बनाने के साथ साथ खुद पिघल करके वेल्डिंग बीड को पूरा करने का कार्य करता है। जैसे माइल्ड स्टील का इलेक्ट्रोड जो हमारी आर्क वेल्डिंग में यूज होता है, एल्युमिनियम फिलर रोड आदि। फिलर रोड गैस वेल्डिंग में यूज होता है और एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड एल्युमिनियम की जॉब पे ही वेल्डिंग कर सकते हैं। एल्युमिनियम का कोई वो है जॉब, तो उसी पे हम वेल्डिंग कर सकते हैं।
और हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग सर्किट को सिर्फ इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग सर्किट को सिर्फ आर्क बनाकर पूरा किया जाता है। यह इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया था, इसमें यूज होते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड और इत्यादि। टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वो भी पिघलता नहीं है, और कार्बन इलेक्ट्रोड भी पिघलता नहीं है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को हम TIG टिक वेल्डिंग में यूज करते हैं, तो कार्बन इलेक्ट्रोड को कार्बन वेल्डिंग में। टंगस्टन का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से ये पिघलता नहीं है और हीट उसे तापमान देकर जोड़ को जॉइंट कर देता है। इसको TIG वेल्डिंग हम ज़्यादातर एल्युमिनियम वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। अभी बात हुई थी फंक्शन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के कार्य, फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं और फ्लक्स का क्या काम है। धातु के बने ऑक्साइडों को दूर करने के लिए तथा कोडिंग के आधार पर फ्लक्स निम्न 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड की कोडिंग, जो इलेक्ट्रोड फ्लक्स होता है, फ्लक्स की मोटाई के आधार पर फ्लक्स 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड। नंबर 2 मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड। तीसरा होता है हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, और चौथा होता है हमारा सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे 1.2 mm से लेके 1.3 mm तक मोटाई डाया। इनका डाया होता है, डाया को फाई से प्रदर्शित करते हैं। मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड 1.4 mm से लेके 1.5 mm, 1.4 mm से लेके 1.5 mm तक मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। हैवी कोटेड 1.6 mm से लेके 2.2 mm तक, 1.6 mm से लेके 2.2 mm तक हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। और सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड जो आर्क वेल्डिंग में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, 2.2 से लेके इलेक्ट्रोड होता है हमारा 8 mm तक, 2.2 mm से लेके एवं आगे तक जितना होता है हमारा इलेक्ट्रोड 8 mm तक मोटा होता है। 8 mm तक मोटा होता है हमारा इलेक्ट्रोड, तो 2.2 mm से लेके 8 mm तक प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ तक जान चुके हैं सुपर हैवी कोटेड तक। तो आगे पढ़ेंगे इसी में। धातु के बने ऑक्साइडों को दूर करने के लिए तथा अधिक तापमान पर पिघली हुई धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए ऑक्सीडाइजेशन होता है। बाहरी वातावरण की गैसों को वेल्डिंग बीड से आने से रोकता है, वेल्डिंग बीड पर आने से बचाता है। फ्लक्स का काम ये होता है बाहरी वातावरण की गैसों को वेल्डिंग बीड पे आने से रोकना। एक कवच सा बना देता है वेल्डिंग बीड पे, जिससे कि बाहरी वातावरण की गैसें वेल्डिंग बीड पे ना आए। तो ना आए, अगर आ जाती हैं तो वेल्डिंग बीड में दोष आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। इस वजह से फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। फ्लक्स रासायनिक तत्वों का मिश्रण है जो साधारणतः पाउडर के रूप में होता है। यह धातु के ऑक्साइड के साथ मिलकर एक हल्की मेल, ये मैंने बताया था पहले आपको, वेल्डिंग मेल या स्लैग
उत्पन्न करता है। स्लैग को ही हटाने के लिए हम चिपिंग हैमर और वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे तब हम आपको बता देंगे कि स्लैग क्या है, क्यों हटानी चाहिए, तभी हमें पता चल पाएगा कि वेल्डिंग बीड कैसी लगी है हमारी। नहीं तो दोष हम पता नहीं कर सकते कि दोष क्या हैं हमारी वेल्डिंग बीड पे। तो आगे है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? फ्लक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक टाइप और बेसिक टाइप। अम्लीय तथा क्षारीय। अम्लीय तथा क्षारीय इसमें जान पाएंगे, इसे पढ़ लेंगे थोड़ा। इस प्रकार के फ्लक्सों के नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉन फेरस मेटल हमारे कौन कौन से होते हैं? तांबा, पीतल, ये सब हमारे नॉन फेरस मेटल होते हैं। इसे नोट करते जाएं साथ ही साथ। इस प्रकार के फ्लक्सों के नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे है हमारा क्षारीय फ्लक्स, बेसिक टाइप। इस प्रकार के फ्लक्सों में फेरस मेटल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील इत्यादि। ये अम्लीय एसिडिक टाइप फ्लक्स नॉन फेरस मेटल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और क्षारीय टाइप फेरस मेटलों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके का हमारा ये इलेक्ट्रोड होता है। इस फिगर को बनाना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड। ये होता है इस तरीके का इलेक्ट्रोड। ये होता है हमारा वेयर वायर या तार भी कह सकते हैं। ये होता है वेयर वायर। ये होता है हमारा डाया। इलेक्ट्रोड का डाया वेयर वायर से नापते हैं। ये इसी से हम डाया नापते हैं। यहाँ से यहाँ तक गैप होता है, उसे डाया को नाप लेते हैं। ठीक है। डाया को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो इसी तरीके का हमें फिगर बनाना है इलेक्ट्रोड का। तो आगे है हमारा इलेक्ट्रोड का डाया, और आगे कोडिंग बताया था ना, स्पेसिफिकेशन एंड कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। तो हमारा अब आता है कोडिंग। आगे टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड कोड्स। इलेक्ट्रोड के व्यास तथा फ्लक्स की कोडिंग देखकर इलेक्ट्रोड की किस्म तथा गुणों का पता नहीं लगाया जा सकता। इलेक्ट्रोड के व्यास तथा इलेक्ट्रोड की फ्लक्स की कोडिंग देखकर इलेक्ट्रोड की किस्म तथा गुणों का पता नहीं लगाया जा सकता। इस कठिनाइयों को हल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिन्हें कोड कहते हैं। इस कठिनाई को हल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिन्हें कोड कहते हैं। यह कोड भिन्न भिन्न
देशों में अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार बनाए तथा उपयोग किए जाते हैं। यह कोड भिन्न भिन्न देशों में अपनी ज़रूरतों के अनुसार बनाए तथा उपयोग किए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, IS और AWS। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोड कोड दो प्रकार के होते हैं। एक IS इंडियन स्टैंडर्ड और AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। ये दो प्रकार के होते हैं। तो अब जान सकेंगे हम AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। पढ़ेंगे इसके बाद। यह साधारणतः इस्पात एवं मिश्रित इस्पात की वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड वर्गीकरण की एक प्रणाली है। नंबर 1, पहले दोबारा पढ़ें। यह साधारण इस्पात एवं मिश्रित इस्पात की वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड वर्गीकरण की एक प्रणाली है। नंबर 1, जिसमें काम करने के लक्षण। नंबर 2, फ्लक्स के प्रकार। नंबर 3, जमा धातु के भौतिक गुण धर्म। और नंबर 4, वेल्डिंग धारा की स्थितियाँ वर्गीकृत की गई हैं। दोबारा पढ़ेंगे। जिसमें काम करने के लक्षण, फ्लक्स के प्रकार, जमा धातु के भौतिक गुणधर्म और चौथा है वेल्डिंग धारा की स्थितियाँ वर्गीकृत की गई हैं। इस प्रणाली के कोड जानना आसान है। इसमें कुल 4 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 4 अंकों के पहले ई लगाना, 4 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो 4 अंकों के पहले ई लगा होता है। ई का मतलब समझाएंगे अभी। तो मान लेते हम E6013 ये इलेक्ट्रोड का नंबर होता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको दिखा देंगे कि इलेक्ट्रोड पे कोई सा नंबर डला होता है, उस पर ई जरूर लिखा होगा। जब हम AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी इसी इलेक्ट्रोड को ज़्यादातर प्रयोग करते हैं सभी लोग। तो उस पर E60 ये इस तरीके 60, 15 ऐसे 60, 15 इस तरीके के कोई नंबर लिखे होते हैं। तो उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ई का क्या मतलब होता है। ई का इसका मतलब यह इलेक्ट्रोड को प्रवासित करता है। ई हमारा इलेक्ट्रोड को प्रवासित करता है। ठीक है। आगे हमारा 60 पहला नंबर दूसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला नंबर और दूसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को दर्शाता है जो वेल्ड धातु के लिए इलेक्ट्रोड उत्पन्न करेगा। आगे हमारा 1 तीसरा अक्षर अंक वेल्डिंग की स्थिति को दर्शाता है। वेल्डिंग पोजीशन, तीसरा अंक हमारा वेल्डिंग की पोजीशन को समझाता है कि वेल्डिंग पोजीशन कौन सी यूज करनी है। और चौथा अंक हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर, अंतिम अंक इलेक्ट्रोड के ऊपर लगे फ्लक्स
अंतिम अंक इलेक्ट्रोड के ऊपर लगे फ्लक्स के गुणों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार कार्बन स्टील तथा एलॉय स्टील निर्मित इलेक्ट्रोडों का वर्गीकरण इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। दोबारा समझ लेंगे। सबसे पहले ई होता है हमारा, इसका मतलब यह इलेक्ट्रोड को प्रभाषित करता है। दूसरा और तीसरा अंक हमारा, पहला और दूसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह इसका मतलब टेंसाइल की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जॉब की स्ट्रेंथ को समझाता है, जो वेल्ड धातु के लिए इलेक्ट्रोड उत्पन्न करेगा। तीसरा अंक होता है हमारा वेल्डिंग की स्थिति, वेल्डिंग पोजीशन। वेल्डिंग पोजीशन के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तीसरा अंक हमारा वेल्डिंग की पोजीशन समझाता है। और हमारा चौथा अंक या अंतिम अंक इलेक्ट्रोड के ऊपर लगे फ्लक्स के गुणों को प्रदर्शित करता है। जो हमारी वेल्डिंग रोड पे फ्लक्स चढ़ा होता है, ये चौथा अंक उसको बताता है। इस प्रकार कार्बन स्टील तथा एलॉय स्टील निर्मित इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आज आप जान सके हैं क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होती है, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार की होती है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोड कोडिंग कि इलेक्ट्रोड कोडिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोड कोडिंग दो प्रकार की होती है, एक IS और एक AWS। IS इंडियन स्टैंडर्ड, AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। इस तरीके से आप आज ये चीज़ें जान चुके हैं। अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो में हम आपको वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग जॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। थैंक यू।